श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है। यह तो केवल एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। अर्थात जिस तरह दिन के बाद रात का होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार मृत्युलोक में जन्मे किसी भी प्राणी को एक न एक दिन मरना ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह यही है कि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना ही है। हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ अपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में अपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो अपने इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके इस प्रश्न का उत्तर गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, वो बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, यानी कुछ समय के लिए अंतिम संस्कार को टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्य अस्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में शव को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और शव को घर में ही रखते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई व्यक्ति उसकी रखवाली करने के लिए वहाँ मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कोई जानवर जैसे कि कुत्ते या बिल्ली उसे नोच खाए। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक में मार्ग में ऐसी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसकी कोई भी संतान उसके पास ना हो तो ऐसे में भी शव को घर पर रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब तक व्यक्ति के शव को मुखाग्नि उसकी खुद की संतान नहीं देती है तब तक उसका उद्धार नहीं हो पाता है। अर्थात वे कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है।
आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे आसपास भटक रही बुरी आत्माएं उस शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिसकी वजह से उस मृत शरीर में कोई भी बुरी आत्मा या साया अपना अधिकार जमा सकती है। और यही वजह है कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई उसकी रखवाली के लिए वहाँ रहता है। तो यही कारण था कि जिसकी वजह से हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शव को सूर्यास्त के बाद नहीं जलाया जाता है और शव को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता है। आशा करती हूँ गरुड़ पुराण की यह बात आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।